मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना एक बार फिर से संवैधानिक और न्यायिक गलियारों में एक सवाल बनकर निकल आई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जवाब तलब किया है और नोटिस जारी की है। 4 हफ्तों के अंदर मध्य प्रदेश सरकार को जवाब प्रस्तुत करना होगा। सवाल यह है कि लाडली बहना योजना महिलाओं की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना, जिन्हें 1500 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दिव्यांग, वृद्ध और वहीं निःशक्त जनों को 600 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि संवैधानिक दायरे को पार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें उस लाडली बहना योजना से आगे रखना चाहिए था। संविधान की धारा 24 आदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 कहती है कि जो भी पेंशन मध्य प्रदेश सरकार का हो, उस पेंशन से लगभग 25% अधिक इन दिव्यांगजनों को पेंशन दी जानी चाहिए। लेकिन दिव्यांगजनों की पेंशन अभी महज 600 रुपए है। वहीं लाडली बहना योजना महिलाओं की जो योजना है, उन्हें 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। परिवार नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पंकज मारू की ओर से अधिवक्ता मनीष विजयवर्गीय ने जनहित याचिका दायर की थी मध्य प्रदेश के इंदौर खंडपीठ में, जहां मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ की युगल पीठ ने सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश सरकार क्या संवैधानिक दायरे से हटकर स्कीमों को चलाती है? क्या मध्य प्रदेश में उन दिव्यांगजनों का सम्मान नहीं किया जाता है जिनके शायद ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नहीं होता है? उस राशि को बढ़ाने के बजाय मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडे या फिर वोट समेटने में उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश पत्रिका की खबर देखिए, जिसमें लिखा है लाडली बहनों को 1500 तो इन्हें 600 रुपए क्यों? एमपी हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। सरकार से जवाब तलब किया है और सवाल ये पूछा है कि अगर मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं, तो उन दिव्यांगजन को 600 रुपए आखिर क्यों? आखिर उनका गुजारा भत्ता कैसे होता होगा? संविधान के तहत दिव्यांगजनों के हितैषी काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास ही है। संविधान कहता है कि दिव्यांगजन जो हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके हितैषी काम करने की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार के पास ही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ इस बार दूसरी बार याचिका लगाई गई है। पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इससे साफ तौर से नकार दिया था और कह दिया था कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार का विषय है, इस वजह से हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोबारा जनहित याचिका लगाई गई है और इस दोबारा जनहित याचिका में मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है। क्या आने वाले वक्त पर लाडली बहना योजना की स्कीम के तहत जो 1500 रुपए मिल रहे हैं, उसे कम किया जाएगा, या फिर हाईकोर्ट के इस जवाब तलब के बाद वृद्ध, दिव्यांग और निःशक्त जनों की जो पेंशन 600 रुपए दी जाती है, उसे बढ़ाकर 1875 रुपए की जाएगी? अब ये न्यायिक और संवैधानिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कटघरे में लाडली बहना स्कीम खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश में रहने वाले दिव्यांगजनों को नियम के हिसाब से पेंशन नहीं दी जा रही है। इस पर इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। युगल पीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा है कि जब महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, तो दिव्यांगजनों को नियमानुसार 1875 रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? हाईकोर्ट ने ये मध्य प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है। परिवार नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पंकज मारू की ओर से अधिवक्ता मनीष विजयवर्गीय ने यह जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की। अधिवक्ता विजयवर्गीय के मुताबिक वर्ष 2023 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाए, जिस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश के हिसाब से पेंशन देने के निर्देश दिए। इस आदेश का पालन करने के लिए सरकार को
आवेदन भी दिया गया था, जिसे सरकार ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार का विषय है, इसमें कुछ नहीं कर सकती राज्य सरकार। इसके बाद यह दूसरी जनहित याचिका लगाई गई। याचिका में मांग की गई कि संविधान के तहत दिव्यांगजन के हितैषी काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार जो पेंशन राशि अन्य योजना के तहत बाकी लोगों को देती है, उससे 25% ज्यादा दिव्यांगजन को देनी होगी। राज्य सरकार लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए महिलाओं को दे रही है। ऐसे में दिव्यांगजन को भी नियम के तहत 1875 रुपए पेंशन दी जानी चाहिए थी। जवाब देने को 4 हफ्ते का दिया समय। बुधवार को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि दिव्यांगजन को अभी मात्र 600 रुपए पेंशन दी जा रही है। नियमानुसार उन्हें 1875 रुपए पेंशन की पात्रता है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है और कोर्ट 4 मई को इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच अटका है मामला। 2023 में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुझाव दिया कि पिटीशन राज्य सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दें, लेकिन राज्य सरकार ने इसे केंद्र सरकार की स्कीम बताते हुए पेंशन बढ़ाने से मना कर दिया। पिटीशन में यह भी मुद्दा उठाया गया कि राज्य में सिर्फ 6 से 18 साल के दिव्यांग लोगों को पेंशन का फायदा मिल रहा है। पिटीशन में 0 से 6 साल तक के दिव्यांग बच्चों को भी शामिल करने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर दिया कि ऐसे बच्चे अपने गार्जियन पर डिपेंड होते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के लिए ही नहीं, मध्य प्रदेश की लाखों लाडली बहनाओं के लिए भी मुश्किल भरा वक्त है। अगर हाई कोर्ट के इस नोटिस के बाद मध्य प्रदेश सरकार के पास जवाब नहीं बचता है तो क्या लाडली बहना योजना को बंद कर दिया जाएगा, या फिर अगर दिव्यांगजनों को 1875 रुपए देने का हाईकोर्ट दबाव बनाती है तो क्या लाडली बहना योजना के तहत जो 1500 रुपए दिए जाते हैं उसकी रकम को घटाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश वित्तीय स्थिति बद से बदतर है। लाडली बहना स्कीम को देने के लिए राज्य सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है और लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर दिव्यांगजन, वृद्धा और निःशक्त पेंशन को बढ़ाने की हाईकोर्ट दबाव मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बनाती है तो निश्चित तौर पर वित्तीय बोझ मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर और बढ़ेगा। ऐसे में क्या मध्य प्रदेश सरकार कुछ नया करने वाली है, या फिर लाडली बहना स्कीम को बंद करने की सोच रही होगी, या फिर 4 हफ्ते बाद 4 मई को जब अपना जवाब प्रस्तुत करेगी मध्य प्रदेश सरकार तो आखिर किस लहजे से और क्या लेकर प्रस्तुत करेगी, वो तो वक्त ही बताएगा, वो समय बताएगा। आने वाले वक्त पर मध्य प्रदेश सरकार क्या नए दिशा निर्देश, क्या नए गाइडलाइन लेकर आती है, इस पर आपकी नज़र और हमारी नज़र निश्चित तौर पर बनी रहेगी। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।